नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया वो लोकतंत्र के गला घोटने से ज्यादा कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के सामने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीही ने इस बात को माना है कि कुछ बैलेट पेपर पर उन्होंने क्रॉस का निशान लगाया था, लेकिन वो पहले से ही मतदाताओं ने खराब कर दिए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर को भी अदालत में पेश करने का हुक्म दे डाला, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मेयर का इस्तीफा दिलाकर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को भाजपा ज्वाइन कराकर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने का प्रयास किया। मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या बैलेट पेपर से यह पता लगाना संभव है कि निशानों की अनदेखी करके किसे वोट दिया गया। याचिकाकर्ता ने हाँ में जवाब दिया। सीजेआई ने इससे जुड़े नियमों के बारे में जानकारी ली। याचिकाकर्ता ने बताया कि अगर कोई सदस्य एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए वोट करता है, या यदि आप मतदाता की पहचान करने वाला कोई निशान छोड़ते हैं, या यदि वोटों को इंगित करने वाले निशान यह संदिग्ध बनाते हैं कि वोट किसे दिए गए हैं, तो इस मामले में मतपत्र अमान्य होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में ये तीनों शर्तें नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे 2 उदाहरण हैं जब मतपत्र को अवैध मानकर खारिज किया जा सकता है। पहला, कागज पर एक निशान होता है जिससे मतदाता पहचान करता है। दूसरा यह कि वोट क्रॉस से इस तरह से किया जाता है कि ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वोट किसके पक्ष में है। आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने कहा कि हमारा पॉइंट ये है कि क्या रिटर्निंग अधिकारी के निशान से मतपत्र अवैध हो जाएंगे। नए सिरे से चुनाव कराने के बजाय वर्तमान मतपत्रों की गिनती की जा सकती है, निशानों की परवाह किए बिना। सीजेआई ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जहां चरण पहुंच चुका है वहां से आगे बढ़ें, वोटों की गिनती करने और नतीजे घोषित करने के लिए एक नया रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करें। याचिकाकर्ता ने हाँ में जवाब दिया। सीनियर वकील मनिंदर सिंह बोले, ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता जो कह रहे हैं नियम इसकी इजाजत नहीं देते। सीजेआई ने पूछा, रिटर्निंग ऑफिसर कहाँ है। अदालत में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वायरल वीडियो में देखे गए उनके आचरण के बारे में सफाई देने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान सीजेआई में पूछा कि मेयर ने इस्तीफा दे दिया है या नहीं। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए आप हाई कोर्ट से रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करने के लिए अधिकारी को नियुक्त करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अदालत में याचिका दोबारा चुनाव कराने के लिए दायर की गई थी। सीजेआई ने पूछा कि हमारे पास कितने मतपत्र हैं। याचिकाकर्ता ने बताया 36। फिर सीजेआई ने पूछा कि कितने पार्षद है। याचिकाकर्ता ने बताया कि 35 पार्षद और 1 सांसद है जिनके पास निर्णायक वोट है। सीजेआई ने पूछा कि क्या सभी 36 मतपत्र मौजूद है। याचिकाकर्ता ने कहा हाँ। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का डर पहले से था कि इससे विधायकों की खरीद फरोख्त होने वाली है, और अब वही हुआ है। सीजेआई ने सभी मतपत्रों को अदालत में लाने के निर्देश दिए। अनिल मसीह का मतपत्रों से छेड़छाड़ का मामला लोकतंत्र को खत्म करने की एक कुप्रयास है जिसे रोका जाना जरूरी है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।